बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारा यूनिट 6 है, आज इसका टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक नंबर। ठीक हो गया। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर को मैं डिफाइन कर देता हूँ कि एटॉमिक नंबर है क्या। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन present in the nucleus of an atom. It is present in the nucleus of an atom. Atomic number, it is by Z. ठीक होगी बॉयज। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट, एटॉमिक नंबर क्या आ गया? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन पाए जाते हैं वो क्या हैं? वो इसका एटॉमिक नंबर है। मसलन ईजी एग्जांपल कर देते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, हाइड्रोजन इज क्या जी 1। वजह कि हाइड्रोजन के जो एटम है उसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक हो गया। कितने प्रोटॉन है? एक ही प्रोटॉन है। जबकि मैंने अभी इससे गुज़श्ते वीडियो में आपको बताया था इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो P = 1, इसमें एक ही प्रोटॉन है। ठीक, इस तरह एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है इसमें कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं? 8 प्रोटॉन पाए जाते हैं। P = कितने आगे? 8 आगे। अब इसमें न्यूट्रॉन कम ज़्यादा हो सकते हैं, न्यूट्रॉन 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। वो हम लेटर ऑन जब आइसोटोप पढ़ेंगे तो न्यूट्रॉन क्यों प्रोटॉन से ज़्यादा हैं तो वो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये याद रखना है। अभी फ़िलहाल हम एटॉमिक नंबर को डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है जी? 8 है। इसी तरह एटॉमिक नंबर आप किसका? कार्बन के देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज कितने हैं जी? 6। ठीक हो गया। कार्बन जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं? उसमें 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो P = कितना आ गया? P = आ गया 6। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है हमने क्या सीखा कि एटॉमिक नंबर जो है वो किसे कहते हैं कि किसी न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं वो उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को किस चीज़ से ज़ाहिर किया जाता है? इसको जी कैपिटल Z से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक हो गया। और ये याद रखना है कि जितने किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं इतने नंबर ऑफ कितने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसी का मैं ले लेता हूँ कार्बन का, इसमें अगर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, कार्बन में अगर 6 प्रोटॉन हैं तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 होंगे। पहले ऑर्बिट में 2 होंगे, अभी 4 बच के 4 दूसरे ऑर्बिट में चले जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि पहले जो न्यूक्लियस के करीब ऑर्बिट होते हैं उसमें 2 न्यूक्लियस आते हैं, उसे डुप्लेट रूल कहा जाता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन डुप्लेट, DUPLET। और पहले शेल के बाद जितने शेल आएंगे उन सब में 8-8 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन पहले शेल के बाद दूसरे शेल में, तीसरे में, चौथे में। तो ये क्यों 8 होते हैं? तो ये भी हम उसको ऑक्टेट रूल कहते हैं।
ठीक हो गया। 8 का जिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 पहले शर्त के अलावा। तो ये हमने किया किसको, फिर ये याद रखने मैंने दूसरी चीज़ ये बताई कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे इतने ही नंबर ऑफ के होंगे इलेक्ट्रॉन, चूँकि एटम कोई भी एटम जो एज ए होल के होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। यानी प्रोटॉन इसमें कार्बन के कितने आ गए, P इज इक्वल टू आ गया 6 पॉजिटिव 6 और इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या आ गया नेगेटिव 6। तो पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन क्या जाहिर करेगा कि ये एटम एज ए होल क्या है, न्यूट्रल है। एटम एज ए होल क्या है, न्यूट्रल है। ठीक हो गया। ये हमने किस चीज़ के लिहाज से देखा कि एटॉमिक नंबर है क्या। ठीक हो गया। और अब इसके बाद देख लेते हैं जी क्या चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ है हमारे पास एटॉमिक मास। एक तो आगे क्या चीज़ एटॉमिक नंबर को मैंने डिफाइन किया, फिर 3 एग्जांपल आपको बताया कि हैं क्या हैं, एटॉमिक नंबर होते क्या हैं, और दूसरा क्या देख लेते हैं एटॉमिक मास। तो पहले मैं एटॉमिक मास को डिफाइन कर लेता हूँ। एटॉमिक मास है क्या, ये है जी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ an atom। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्या चीज़ें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी न्यूक्लियस के एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं और जितने न्यूट्रॉन होते हैं, जब हम उनका सम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वो मिलेगा एटॉमिक मास आ गया। मसलन ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, 8 होता है। किसका जी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z इज इक्वल टू कितना आ गया 6। ठीक है, सॉरी Z इज इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। और इसका जो होता है एटॉमिक नंबर होता है, अच्छा मैंने यहाँ it is represented by किससे इसको ज़ाहिर किया जाता है, कैपिटल ए से ज़ाहिर किया जाता है किसको, एटॉमिक मास को। तो इसका कितने आगे जी, इसमें 8 प्रोटॉन इज इक्वल टू कितने आगे 8 आगे। ठीक है, और न्यूट्रॉन भी कितने आगे 8 आगे। बाज़ ऐसे हैं ऑक्सीजन के एटम जिनमें 9 भी हैं 10 भी हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन तो वो लेटर हम डिस्कस करेंगे कि ज़्यादा न्यूट्रॉन ज़्यादा क्यों होते हैं प्रोटॉन से। तो इस तरह ये अभी हम क्या करेंगे कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो एटॉमिक नंबर है ये किसके बराबर होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। क्या है, द टोटल नंबर ऑफ। टोटल नंबर का क्या मतलब है, टोटल मतलब हमेशा ज़ाहिर करता है कि सम ऑफ। टोटल हमेशा किसको ज़ाहिर करते हैं, सम ऑफ को ज़ाहिर करता है कि ये मिलकर कितने बनेंगे। प्रोटॉन 8 हैं और इलेक्ट्रॉन भी कितने 8 हैं, तो कितना हो गया इसका एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 16 हो गया। इसी तरह अगर मैं किसके ले लूँ जी, कार्बन को ले लेता हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। तो कार्बन के एटम में ड्रा कर लें। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। Z इज इक्वल टू कितना आ गया 6। इसका मतलब है इसमें 6 प्रोटॉन होंगे। P इज इक्वल टू 6 आ गया। P इज इक्वल टू कितना आ गया जी 6 आ गया। और न्यूट्रॉन कितने आ गए, इसका जो इसका एटॉमिक मास होता है वो होता है 12। तो A इज इक्वल टू कितने है 12 है।
क्या मतलब हो गया कि एटॉमिक नंबर किसको ज़ाहिर करता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। प्रोटॉन 6 थे तो न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 6। तो कितना आ गया? एटॉमिक नंबर आ गया 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो बस आपने बॉयज़ इस चीज़ को याद रखना है कि तो एटॉमिक, अभी मैंने आपको जैसे वीडियो में बताया था कि हाइड्रोजन वाहिद एटम है जिसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक। ओरिजिनल एटम P कितना आ गया? 1, यानी प्रोटॉन एक है तो इलेक्ट्रॉन भी एक है। तो फिर इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक मास क्या होगा? एटॉमिक नंबर तो आ गया इसका Z जो आ गया वो तो आ गया 1। तो एटॉमिक नंबर मास क्या होगा? A क्या होगा? तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। A होता है P प्लस M, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये 1 है तो प्लस की कुछ नहीं है, इसका मतलब है 0 है तो ये भी क्या आ जाएगा? 1। तो इसका मतलब है इसका एटॉमिक मास भी कितना आ गया? 1 आ गया। 1.008 होता है लेकिन इसको कंसिडर 1 ही करते हैं, ठीक है। ओरिजिनली क्या 1.008 AMU है एटॉमिक मास है, लेकिन इसको क्या कंसिडर क्या किए जाते हैं? जो डेसिमल पोर्शन होता है इसको छोड़ देते हैं तो एज यूजुअल क्या लेते हैं? 1 ले लेते हैं। एटॉमिक नंबर क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। तो ये हमने किस चीज़ के लिहाज से सीखा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन present in the nucleus of an atom. Number of proton present in the nucleus of an atom is called क्या चीज़ जी? एटॉमिक नंबर, और it is denoted by capital Z. और what is atomic mass? It is क्या जी? total number of proton and neutron present in the nucleus of an atom. किसी एटम की न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो उसको क्या होता है? एटॉमिक मास होता है, ठीक हो गया। तो इस तरह हमने मुख्तलिफ मैंने आपके सामने मुख्तलिफ एटम्स के बारे में बताया कि इसके क्या हैं, एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या हैं। तो इसके बाद हमारे पास टॉपिक आ रहा है जी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेरा चले मैं इसको डिस्कस कर लूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से पहले मैं इनको आपके सामने कर लूँ, पढ़ लूँ, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, ये क्लियर हो जाए कि ताकि टॉपिक अगर बुक में जो टॉपिक है इसमें अगर कोई चीज़ मिसिंग मुझसे हुई है तो वो भी साथ साथ हम क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर लें। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में हमने इसको गुज़श्ता वीडियो में डिस्कस किया था, तो आज इसको पेज नंबर है जी 57, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे देख लेते हैं। पेज 57 पहले जी एटॉमिक नंबर, आगे लिखे Z, यानी इसको किससे ज़ाहिर किया जाता है? Z से ज़ाहिर किया जाता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई Z, इसको किससे ज़ाहिर किया जाता है? Z से ज़ाहिर किया जाता है। The hydrogen atom has 1 proton in its nucleus. हाइड्रोजन वाहिद है, लाइटेस्ट है, सबसे हल्का तरीन है। इसका क्या रहा है? इसमें एक ही प्रोटॉन होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा? हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी Z is equal to 1, लेकिन किसका? हाइड्रोजन का। The hydrogen atom has 1 proton in its nucleus. Its atomic number is 1. Carbon atom has 6 proton in the nucleus. कार्बन के पास कितने होते हैं? 6 प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में। तो इसका मतलब है उसका क्या आ गया? एटॉमिक नंबर क्या आ गया? 6 आ गया। इट्स एटॉमिक नंबर इज 6। एन ऑक्सीजन हैज़ 8 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। जो ऑक्सीजन होता है उसके न्यूक्लियस में कितने होते हैं? 8 प्रोटॉन होते हैं। तो इसका मतलब उसका मास नंबर, उसका एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 8 आ गया। What will be the atomic number of oxygen? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर फिर क्या होगा? अगर उसके 8 हैं क्या कहते हैं प्रोटॉन, तो इसका मतलब उसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा।
ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन एटॉमिक नंबर। हर जितने भी अभी तक मेरे ख्याल में 1 to 6 126 जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्कवर हुए हैं। तो हर जो एटॉमिक नंबर है, हर जो एटम है उसका अपना अपना अलग एटॉमिक नंबर है। जिस तरह हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा, इसके 8 प्रोटॉन है तो 8 एटॉमिक नंबर है। ऑक्सीजन कार्बन के 6 प्रोटॉन होते हैं उसके न्यूक्लियस में, तो उसका प्रोटॉन उसका एटॉमिक नंबर 6। इसी तरह सोडियम Na, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन होते हैं, तो इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 11 आ गया। इस तरह और किसको, क्लोरीन को देख लें, क्लोरीन के 17 प्रोटॉन होते हैं उसके न्यूक्लियस में, तो इसका मतलब है उसका नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर आ गया वो कितना आ गया, 17 आ गया। लिथियम के 3 प्रोटॉन होते हैं, तो उसका नंबर ऑफ क्या आ गया, एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 3 आ गया। Each element has its own atomic number. We can identify any elements by its atomic number. इसका मतलब है atomic number जो होता है it is the identity card। ठीक है, जिस तरह जो भी 18 years old हो जाते हैं, 18 साल का हो जाता है, तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उसके लिए लाजमी हो जाता है कि वो अपना ID कार्ड बनाए, आइडेंटिटी कार्ड बनाए। क्योंकि ID कार्ड जो है ये आदमी की आइडेंटिटी है, शनाख्त है, कहाँ का रहने वाला है, कौन है, मुस्लिम गैर मुस्लिम, कौन सा ज़िला कौन सा इलाका। तो इस तरह ये जो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर जो होते हैं, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर जो होते हैं, ये किसी भी एलिमेंट की क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। अगर ऑक्सीजन के 6 हैं, ठीक है, बाज़ आगे हम पढ़ेंगे ना, बाज़ ऐसे हैं जिनके एक के 40 एटॉमिक नंबर आएगा, दूसरे का भी 40 आ जाएगा, तो फिर हम उस वक्त उनको क्या कहेंगे, जबकि उन्होंने कहा कि आइडेंटिटी होती है कि मेरा मज़हर नाम है, ठीक है, बल्दीद के लिहाज से, तो लाजिम बात है मेरा अपने ID कार्ड है, कोई और मज़हर है उसकी वल्दीद पे मज़हर निकला है, तो हम दोनों सेम तो नहीं आ सकते। ठीक है, जो मेरी वल्दीद है अली ज़मान, अगर उस मज़हर की भी वही है तो ज़ाहिर हम दोनों सेम तो नहीं हो सकते, फिर हमें कोई डिफ्रेंसिएशन रखनी पड़ेगी। तो ये खैर उसको आशुबार्स, किस तरह आशुबार्स कहते हैं, क्यों कहते हैं, वो लेटर हम डिस्कस करेंगे। दूसरा आ गया जी, पेज है 58 पे, मैथ्स नंबर। The sum of proton and neutron in the nucleus of an atom. The sum of, ठीक है, total number of proton and neutron, मैंने इस definition से इसको आसान कर दिए। The sum of proton and neutron in the nucleus of an atom is called its mass number. तो mass number क्या है जी, किसी न्यूक्लियस के अंदर, यानी एटम के किसी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उन दोनों को सम किया जाए, इन दोनों को जमा किया जाए, जिसमें मैंने अभी इधर रखे हैं, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जमा किया है कार्बन के, तो 12 आ गया। तो उसका सम जो आएगा, जिसमें ये 12 आया, जो सम आएगा वो हमारे पास क्या होगा, उस एलिमेंट का, उस एटम का क्या होगा जी, एटॉमिक मास होगा। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। इसको किससे ज़ाहिर किया जाता है, कैपिटल ए से ज़ाहिर किया जाता है। The hydrogen atom has only one proton in the nucleus. Its mass number is also 1. तो अभी तो मैंने कहा, इन्होंने कहा है कि प्रोटॉन हाइड्रोजन जो है उसके पास एक ही प्रोटॉन होता है, उसके न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, तो फिर इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 1 क्यों कह दिया, जबकि हमने जो एटॉमिक मास है उसके लिए कहा है, ये अक्सर वाई में कन्फ्यूज़ करने के लिए पूछ लेते हैं। हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन है, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, जबकि आपने जो मैस नंबर उसको ये डिफाइन किया था कि सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या चीज़ है, एटॉमिक मास है। तो हाइड्रोजन के पास तो न्यूट्रॉन है ही नहीं और है कि प्रोटॉन है, तो फिर उसका मास नंबर क्या होगा। तो आदमी बच्चा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि बाकी एटॉमिक मास के लिए तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को होना ज़रूरी है और हाइड्रोजन के पास तो है ही नहीं है। तो इसके सिंपल आंसर से ये फार्मूला आपने लिख दिया, ये तो मैंने आपको बना दिया, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है एक है, न्यूट्रॉन 0 है, तो 0 में 1 प्लस के बाद इसका मतलब उसका एटॉमिक मास क्या आएगा, 1 ही आएगा। कार्बन है, कार्बन एटम हैज 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। कार्बन के पास 6 न्यूट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं। ठीक हो गया भाई, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या आएगा, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो क्या आएगा, कार्बन का 12 आएगा, 6 + 6। ठीक है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। तो ये किसके लिहाज से, किसका आ गया जी, कार्बन का आ गया।
इट्स mass number is कितना आ गया जी 12 आ गया. We can use atomic number and mass number to find the number of neutron in atom. तो mass number का इन्होंने नीचे एक फार्मूला दे दिया है कि mass number यानी जिसको A से ज़ाहिर किया जाता है ये किसके बराबर है, ये बराबर है जी mass number is equal to number of proton Z प्लस number of neutron, ठीक है n. तो प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा. अब रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है. इसके लिए ये हमारे पास एक सिंबल है, ये x आ गया. ये कोई x का मतलब है कोई भी एलिमेंट है, ये कोई भी क्या है एलिमेंट है. कैसे एलिमेंट है चलो मैं वो भी देख कर बता देता हूँ. यहाँ जाएगा एटॉमिक मास आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाता है एटॉमिक नंबर आ जाता है. मसलन आप करना चाहते हैं किसको, सोडियम को Na, ये x मैंने कहा था ये जो है क्रॉस या x जो है ये हमारा असल में एलिमेंट है. तो इसको क्या करेंगे भी, इसकी जगह मैंने सोडियम लिख दिया. अब सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23 होता है. कितना होता है जी 23. तो ये याद रखने है कि मास नंबर ऊपर लिखेंगे इधर, क्योंकि जो हमारे पास सिंबल है वो ये शो कर रही है कि ये तरीक़ेकार अपनाएंगे. और एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 11 होता है, यानी कि इसमें 11 क्या है प्रोटॉन है. ठीक है, ये चीज़ जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की थी ना कि बास के न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं प्रोटॉन से. प्रोटॉन सोडियम के कितने आगे, सोडियम के 11 आगे, ठीक, और न्यूट्रॉन कितने आगे 12 आगे. अब यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या, हमने तो ये पढ़ा था कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इतने प्रोटॉन होते हैं, वो तो ठीक है. जितने भी न्यूट्रल तभी मैंने कहा था ना, अभी मैंने +6 -6 करके 0 करके बताया कि एटम एज होल के थे न्यूट्रल होता है. तो फिर ये न्यूट्रॉन क्यों ज़्यादा हो गए, ठीक है. तो ये हर एटम की अपनी करैक्टरिस्टिक्स है, खुसूसियत है, उसको हम आइसोटोप की सूरत में लेटर ऑन पढ़ेंगे. तो बस ये समझा रहा हूँ कि ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि किसी भी आइटम की जो प्रेजेंटेशन होती है वो थ्रू दिस, ये जो हमारे पास एक्स फार्मूला सा दिया हुआ है कि x(z⁴ क्या आ गया a, ठीक हो गया. कुछ और ले लेते हैं आप, मसलन किसको ले लें जी, लिथियम को ले लेते हैं, Li लिथियम. लिथियम का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 7. लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो कितने हैं 7. तो एटॉमिक नंबर यहाँ से थ्रू दिस फार्मूला एटॉमिक नंबर को ऊपर एटॉमिक मास को ऊपर लिखा, और उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है कितना 3. ठीक है बॉयज. तो इस तरीक़ेकार की मदद से हम क्या करेंगे, सीखेंगे कि किसी भी एटॉमिक मास, किसी भी जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास कहाँ लिखा जाता है और उसका एटॉमिक नंबर कहाँ लिखा जाता है. तो वी शैल राइट लाइक दिस थ्रू दिस फार्मूला. ये हमारे पास जो फार्मूला से दिया हुआ है इसकी मदद से हम किसी भी एलिमेंट को इस तरह उसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट इंशाल्लाह बॉयज़ अगली, चूँकि इससे ज़्यादा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो डिटेल में इंशाल्लाह आपके साथ क्या करूँगा डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह. ठीक है, तब तक क्या कीजिए, अपना ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है बॉयज़, अल्लाह.